तो आ गए यार सभी, ठीक है। खेल और खिलाड़ी शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट 90 लीजेंड लीग 2025, ठीक है। आयोजन तिथि क्या रही? तो 6 से 18 फरवरी 2025 में फर्स्ट 90 लीजेंड लीग 2025 का आयोजन हुआ। याद कैसे रखें? तो देखिए, लीजेंड में ली आ रहा है, ठीक है, और फरवरी में री आ रहा है। तो लीजेंड का ली और फरवरी का री, ठीक है। तो फरवरी ऐसे याद रख लीजिए, और इसमें डेट से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आयोजन स्थल क्या रहा? तो वीर नारायण श्री अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर, यहाँ पर फर्स्ट 90 लीजेंड लीग 2025 का आयोजन हुआ। विजेता कौन सी टीम रही? तो छत्तीसगढ़ वॉरियर्स। छत्तीसगढ़ के जो वॉरियर्स है वो विजेता रही, जिसके कप्तान थे सुरेश रैना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट 90 लीजेंड लीग 2025 हुआ, उसके कप्तान कौन थे? जो विजेता टीम है उसके, तो सुरेश रैना, छत्तीसगढ़ वॉरियर के ये कप्तान थे। तो जो ये पहला लीजेंड 90 लीग है, इसका फाइनल मैच में छत्तीसगढ़ जो वॉरियर्स है, छत्तीसगढ़ वॉरियर्स की टीम है, उसने राजस्थान किंग को हराया था। किसे हराया था? छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने राजस्थान किंग को हराया था। अगला है इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025। फाइनल मैच का आयोजन कब हुआ? तो 16 मार्च 2025, ठीक है। याद कैसे रखें? तो देखिए, मास्टर में माँ आ रहा है और मार्च में भी माँ आ रहा है, तो मास्टर मार्च ऐसे याद रख लेंगे, और तारीख आप याद रख लीजिए 16 मार्च, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ? तो वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में, और यही जो लीजेंड 90 लीग था वो भी आयोजित हुआ था, ठीक है। भागीदारी टीम कितनी रही? तो 6 टीम इसमें भागीदारी रही। इसको भी एक हिंट से याद रख लीजिए कि जो क्रिकेट में मास्टर है, मास्टर वही 6 मार सकता है। ऐसे कौन कौन सी टीम थी? तो भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका, ये 6 टीमें शामिल थी मास्टर लीग 2025 में। विजेता कौन रही? इंडिया मास्टर्स विजेता रही, यानी कि भारत, ठीक है। उप विजेता कौन रही? तो वेस्ट इंडीज, ये वेस्ट इंडीज वाले लोग उप विजेता रहे। मैन ऑफ द मैच कौन रही? अंबाती रायडू। अब देखिए, मास्टर है, मास्टर, ठीक है। तो मास्टर लोग ध्यान कैसे करते हैं? दिया बाती बार के करते हैं ना, बाती, दिया बाती। तो यहाँ से हिंट के रूप में रख लीजिए कि मैन ऑफ द मैच बाती, मास्टर लोग बाती बार के ध्यान करते हैं, अंबाती, ठीक है। अगला है 38वां राष्ट्रीय खेल 2025। तो देखिए, जो राष्ट्रीय खेल हुआ 38वें नंबर का, कहाँ आयोजन हुआ? तो उत्तराखंड में। तो राष्ट्रीय खेल में हम भी उतरे हैं, ऐसा याद रख लीजिए। आयोजन स्थल उत्तराखंड याद हो जाएगा, ठीक है। आयोजन में जो छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन कैसा रहा, ये देखिए। अब हम छत्तीसगढ़ वाले उतरे तो, लेकिन 25वें रैंक लेकर आए हैं, ठीक है भैया। छत्तीसगढ़ को प्राप्त कुल पदक कितने रहे? तो कुल 16 पदक हमें प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को, जिसमें से 3 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 9 ब्रोंज है। 3 4 9 ऐसे याद रख लीजिए, 3 4 और फिर 9 को याद रख लो। तो 3 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 9 ब्रोंज है। 38वां राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी टीम जो है वो याद करते हैं। जैसे कि 55 किलोग्राम जो भारोत्तोलन है, ठीक है, उसमें पहला स्वर्ण पदक दिलाया किसने?
विजय कुमार। किसने? विजय कुमार ने। और ज्ञानेश्वर यादव, इन्होंने 49 किलोग्राम जो श्रेणी है भारोत्तोलन की, उसमें लगातार दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया है। ये याद रखना कि दूसरा स्वर्ण पदक है किनका? ज्ञानेश्वरी यादव का। देखिए, ज्ञान है साथ ही में बल भी है, तो ज्ञानेश्वरी भार भी उठाती है, ज्ञान के साथ बल भी है, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। और विजयी कुमार जो भारोत्तोलन वाले हैं, इसको कैसे याद रखेंगे? तो बहुत भार उठा लिया, बहुत भार उठाया, विजय हो गया, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। मीसा सिंधु कलारीय पट्टू जो खेल स्पर्धा है 40 से 60 किलोग्राम वजन वाले में स्वर्ण पदक जीती हैं। कौन? मीसा सिंधु। याद कैसे रखोगे? तो देखिए, गांव में अगर आप गांव के हो तो आपको पता रहेगा कि खेत की मिसाई करते हैं तो कलारी का यूज़ करते हैं, जब धान को मिसते हैं तब, ठीक है। मीसा तो कलारी पट्टू, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। अगला है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025। आयोजन तिथि क्या रही? तो मार्च 2025 में। भले ही पैरा एथलेटिक्स है, लेकिन मार धार में कमी नहीं रखते हैं भाई, मारते बहुत है, ऐसे याद रख लीजिए। पैरा है लेकिन मारते बहुत है। आयोजन स्थल नई दिल्ली, ठीक है। तो जो पैरा एथलेटिक्स है वो हमारा दिल ले गए, स्वर्ण पदक ले आए बेचारे, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। तो नई दिल्ली। भारत में पहली बार आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स 2025। कबीरधाम जिले की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है छोटी मेहरा। किस जिले से है? कबीरधाम जिले से है। छोटी मेहरा कबीरधाम जिले से। इन्होंने 2 कांस्य पदक जीता हुआ है। कितना कांस्य पदक? 2। छत्तीसगढ़ की पैरालंपिक खिलाड़ी है छोटी मेहरा। गोला फेंक में और चक्र फेंक में कांस्य पदक जीता है। कितना? 2। अब देखिए, इनका जो खेल है उसे याद रखने का एक ट्रिक बताता हूँ कि गोली छोटी होती है लेकिन घुसने के बाद ही वो अपना असली रंग दिखाती है, ऐसे याद रख लीजिए। छोटी मेहरा, गोला, गोली, ठीक है, बन जाएगा। देखिए, कभी कभी खिलाड़ी का नाम दे देता है और किस खेल से संबंधित है ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन ट्रिक से मतलब हिंट से याद रखना ज़रूरी है हमें, ठीक है। अगला है मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। तो मल्टी स्पोर्ट है मतलब बहुत सारे खेल एक ही जगह पे खेल सकते हो, तो ऐसा अपना राजधानी में ही बन सकता है, ठीक है। लागत है 15 करोड़ रुपए और इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के खेल व्यक्तित्व, ठीक है, यानी कि खेल से कौन कौन से व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं, ठीक है। विश्व योग प्रतियोगिता, ये 16वें क्रम का था। किस क्रम का था? 16वें क्रम का। तो अप्रैल 2025 में मलेशिया में आयोजित होने वाली 16वीं विश्व योग प्रतियोगिता। छत्तीसगढ़ से 3 खिलाड़ियों का इसमें चयन हुआ था। सुसाक्षी वर्मा, विभांशु बंजारे, मनोज देवांगन। देखिए, याद कैसे रखेंगे? तो योग करोगे तो हाथ पैर में दर्द हो जाता है, ठीक है। अब हाथ पैर में दर्द होगा तो उसे मल के हाथ पैर का मालिश करके मतलब उसको ठीक करते हैं। तो योग मलेशिया मलना पड़ेगा, मालिश करना पड़ेगा, ठीक है। और खिलाड़ियों को अगर याद करने की बात करें तो मन आपका सही रहेगा, योग करोगे तो भविष्य में आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे, यहाँ से अंशु से याद कर लीजिए, ठीक है। और सुशिक्षित बनेंगे, शिक्षा का अच्छा होगा, ऐसे शिक्षा साक्षी ऐसे आ रहा है ना। तो सुसाक्षी वर्मा, विभांशु और मनोज, मन, आंसू और सुशिक्षित, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। अगला है पर्वतारोही निशा यादव।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की बेटी है निशा यादव। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी है, देखिए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई है 5895। पर आप इसे ऐसे मत याद रखिए, आप याद रखिए 5900, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो पर्वतारोही निशा यादव से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है शशांक सिंह। बीसीसीआई लाला अमरनाथ अवार्ड फॉर बेस्ट ऑलराउंडर, ठीक है, ये अवार्ड प्राप्त करने वाले यानी कि बीसीसीआई अवार्ड प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम क्रिकेटर कौन है? तो शशांक सिंह। बहुत एमपी क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ से पहले व्यक्ति हैं जिन्हें बीसीसीआई अवार्ड मिला है, ये प्रथम क्रिकेटर हैं शशांक सिंह। तो इन्हें कौन सा सम्मान मिला है? लाला अमरनाथ। और ये ऑलराउंडर क्रिकेट प्लेयर हैं। शशांक सिंह बीसीसीआई का अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम क्रिकेटर बन गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखिए। अगला है आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर। आगामी जो आईपीएल है उसके मेगा ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है, ठीक है। पहले हैं शशांक सिंह, अभी हमने देखा इन्हें 5.5 करोड़ रुपए मिला है, ठीक है। और अगले हैं अजय मंडल। तो शशांक सिंह जय करके आएंगे ऐसे याद रखिए, हालांकि अजय है लेकिन जय करके आएंगे ऐसे याद रखिए, ठीक है, आईपीएल में। अगला है संजू देवी। संजू देवी 6वीं, याद रखिए 6वीं एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है इन्होंने। भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए संजू देवी ने फाइनल मैच में मेजबान ईरान को हराया है। देखिए जो संजू देवी है ये कहाँ की रहने वाली है? तो कोरबा जिले की रहने वाली है, ठीक है। संजू देवी कोरबा से हैं। एक क्वेश्चन है, निशा यादव किस क्षेत्र की खिलाड़ी है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। अगला है कमला देवी मंगतानी। मई 2025 दुबई में आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय खेल, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल कौन सा था? 11वां। और कहाँ आयोजित हुआ था? दुबई में। 67 वर्षीय कमला देवी मंगतानी ने, ठीक है, 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो कितने स्वर्ण पदक? 3 और रजत पदक 1। किन्होंने? कमला देवी मंगतानी ने। छत्तीसगढ़ की कमला देवी मंगतानी भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। अगला है 27वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2024। कौन से नंबर का था वन खेलकूद प्रतियोगिता? तो 27वां, ये महत्वपूर्ण है। आयोजन तिथि क्या रही? तो 27वां रायपुर में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। यह प्रदेश में तीसरी बार संपन्न हुआ है। क्या? वन खेलकूद प्रतियोगिता हमारे प्रदेश में तीसरी बार संपन्न हुआ है। विदित हो 28वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में होगा, ठीक है। कहाँ होगा? उत्तराखंड में। देखिए 2 महत्वपूर्ण बातें कि राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी कहाँ बन रहा है? नया रायपुर में बन रहा है। तो नया रायपुर तीरंदाजी अकादमी, ऊपर वाला नवा रायपुर, अगर वही जगह ही पूछ दे तब ऊपर वाला नया रायपुर। पहला हॉर्स राइडिंग ट्रैक का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो पहला हॉर्स राइडिंग ट्रैक बन रहा है
दुर्ग जिले के सुपेला भिलाई। देखिए हॉर्स में बैठकर दुर्गा माई ऐसे याद रख लीजिए, और भलाई के लिए आई भिलाई, सुपेला भी याद रख लीजिए। ठीक है, तो दुर्ग भिलाई सुपेला पहला हॉर्स राइडिंग ट्रैक। और आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त।